हार्दिक स्वागत करते हैं। तेरे चरणों तक के पूर्व सेठ किशनदास जी के बेटे मेरे साहब हैं। नेत्रहीन बच्चों का आश्रम है और डॉक्टर एस भाटिया की टीम मौजूद है। मेरे नेत्रहीन बच्चों की आंखें चेक कर रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज चैनल पे नीलम आर्या जी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे रोहतक के नेहरू कॉलोनी में एक नेत्रहीन आश्रम है। उस आश्रम के अंदर आज एक दिव्यांग बच्चों का जो रूल ब्रेन उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम में जो हमारे रोहतक के पूर्व सेठ किशनदास जी के जो सपूत्र हैं श्री मनमोहन जी, वो मेयर साहब है, वो हमारे मध्य में बीच में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। और डॉक्टर एस भाटिया भी हमारे बीच में, वो एक यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आइज के, वो भी अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं और बारी बारी से हम रूबरू होंगे उनसे। सबसे पहले से मेयर जी का स्वागत करते हैं। सब स्वागत है टुडे न्यूज चैनल पे। आज हम एक ऐसी महान विभूति के जन्मदिन पर जिन्होंने ब्रेल की शिक्षा शुरू की, जो कि आज लाखों लाखों जो नेत्रहीन पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जावे, उसके लिए जो ब्रेल शिक्षा है उसकी उन्होंने इन्वेंशन की थी, खोज की थी और उससे आज लाखों आदमी लाभ उठा रहे हैं। आज हमारे इस नेत्रहीन आश्रम में खाटू श्याम जी का भी कीर्तन हो रहा है। ये भी एक धार्मिक प्रयोजन है जिसमें सभी नेत्रहीन भी और मेरे नेहरू कॉलोनी के सब वासी भाग ले रहे हैं। मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ। और आज ये जो कैंप लग रहा है नेत्रहीन कैंप के लिए, आई चेकअप कैंप के लिए, उसमें हमारे बीच जो एस भाटिया साहब हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, इनकी टीम का, कि जो यहाँ पर एक दिन के कार्यक्रम में तीनों काम चल रहे हैं। तो इसके लिए आयोजक जो कि मेरे से परसों मिले थे, तो मैंने कहा मैं आऊँगा। तो ये बहुत ही सुंदर समाज की सेवा हो रही है। इसके लिए मैं सभी नेत्रहीन छात्रों का और ये सामाजिक सेवा जो कर रहे हैं, इनके परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी प्रकार समाज सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सर, आपका विशेष सहयोग क्या रहेगा जिस पर तरीके से इन बच्चों ने कंप्यूटर सीखने की डिमांड की? देखिए, इसके साथ ही हमने सेठ श्री किशनदास जी के नाम से लगभग 2 साल पहले एक आश्रम बना रखा है। उसमें कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर टीचर भी रख रखा है हमने। तो जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे उसको उनका इंतजाम कराऊंगा। देखिए, मैं रूबरू होती हूँ डॉक्टर एस भाटिया जी से और एस भाटिया जी से भी जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जी नमस्कार जी। मैं आपको लुई ब्रेल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, उनके इतिहास के बारे में। लुई ब्रेल जी का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव कुपड़े में 4 जनवरी 1809 में हुआ था। तो आज 4 जनवरी है। इस अवसर पर ये जो दृष्टिहीन या नेत्र कैंप रखा गया है, क्योंकि इसमें ये जो लुई ब्रेल है, उनको क्या है कि एक उनके पिताजी वो थे, घोड़े के ऊपर काठी बनाते थे, लकड़ी, और वो साथ में जीन करते हैं उसको, और लोहे का काम था। तो उनको 3 साल की उम्र में एक लोहे का कण उनकी आंख में गिर गया था, तो जिससे उसको खून आया और उसे जिस तरह से प्राणी होती है, तो उन्होंने दबा के और अपना किया। इलाज में कमी रह गई। वो मध्यम वर्ग से थे और उस टाइम इतना इलाज भी नहीं था। तो वो क्या है कि इन्फेक्शन हो गई और आजकल हम उसको सिड्रोसिस बल्बाई के नाम से जानते हैं। यदि कोई लोहे का कण हमारी आँख में रह जाता है तो वो आँख की रोशनी चली जाती है। तो फिर 10 साल तक उसकी दूसरी आँख भी कुछ समय बाद खराब हो गई उस लोहे के कण से।
तो उसको हम सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया कहते हैं आज की भाषा में। उस टाइम तो ये डायग्नोसिस हुई नहीं थी। एक आंख में यदि लोहे का कण रह जाता है तो दूसरी आंख सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया से खराब हो जाती है। तो क्या है कि उसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें वहाँ डाल दिया गया, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंडनेस। और उसके बाद 18 तारीख को उनको कैप्टन चार्ल्स बार्बर, जो कि सेवा सेनापति रिटायर्ड थे, उनसे उनका मिलाप हुआ, जो कि सेना के लिए टच करके पढ़ने की विधि जानते थे। तो उन्होंने उसकी सहायता से 6 अक्षर से, लिपि के 6 अक्षर से उन्होंने एक लिपि तैयार कर दी अंधे व्यक्तियों के लिए। लेकिन फ्रांस की सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और लिपि का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन वो 40 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और लेकिन जो अंधे व्यक्ति थे उनको बहुत लाभ हुआ। वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि फिर राइज हुआ फ्रांस की सरकार को कि ये तो सम्मान देना चाहिए था, ये सम्मान नहीं दिया गया। तो 100 वर्ष बाद एक ही चाबी है, उसमें से अस्थियां निकालकर उसको राजकीय सम्मान के साथ उनको बधाई दी गई। हाँ एक है बस। तो तब से ये मनाया जा रहा है और भारत का भी बहुत योगदान रहा है। भारत ने सन 2009 में 4 जनवरी 2009 में उनके याद में एक टिकट भी निकाला था। तो ये मेरे पास उनका ये स्टैंप है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। मैं देखो ये डाक टिकट निकला है उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा।